तो आज की कहानी का नाम है चुपचाप सवार। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है माया की, जिसे रात में गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था। माया को अकेले सड़कों पर घूमना और चांदनी रात का मजा लेना बहुत पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह पसंद उसे एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। तो कहानी शुरू होती है। एक रात माया अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर से लौट रही थी। उसने सोचा कि रोज वाले रास्ते से जाने की बजाय जंगल के सुनसान रास्ते से जाए, जो थोड़ा लंबा लेकिन शांत और खूबसूरत था। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा, सड़क पर गाड़ियों का नामोनिशान नहीं। उसकी गाड़ी के हेडलाइट्स पेड़ों की छायाएं बना रही थीं, जो अजीब सी लग रही थीं। लेकिन माया इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह गाने सुनते हुए ड्राइव कर रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। डर की शुरुआत माया ने अपने रियरव्यू मिरर में देखा, और उसकी सांसें रुक गईं। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था, और उसने सफ़ेद मैली सी पोशाक पहनी थी। माया ने घबराकर गाड़ी रोक दी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या मैंने सच में देखा, या यह मेरी थकान है? माया ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। पीछे देखो। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। पीछे देखो। डर से कांपते हुए उसने गाड़ी रोक दी। अब उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, और वह वही औरत थी। इस बार वह माया को घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी, खाली और डरावनी थीं। सच्चाई का सामना माया ने डर के मारे गाड़ी का दरवाजा खोला और जंगल में भाग गई। उसके हाथ में उसका मोबाइल था। उसने कांपते हुए अपनी दोस्त को फ़ोन किया। हेलो माया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसकी दोस्त ने घबराकर पूछा। मेरी गाड़ी में कोई औरत है। मैंने उसे देखा। वह मुझे मार देगी, माया रोते हुए बोली। उसकी दोस्त ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, माया, तुम अकेली थी न गाड़ी में? हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा, माया चिल्लाई। उसकी दोस्त ने धीरे धीरे कहा, माया, उस रास्ते के बारे में एक कहानी है। 5 साल पहले वहाँ एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी लाश उसकी गाड़ी के पीछे की सीट पर मिली थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहाँ अकेले ड्राइवरों को परेशान करती है। माया का दिल डूबने लगा। फ़ोन कट गया। जंगल में सन्नाटा छा गया, और तभी वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अंत माया की चीखें उस रात जंगल में गूंजती रहीं। अगली सुबह उसकी गाड़ी सड़क किनारे लावारिस मिली। माया कहाँ गई, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कभी अकेले जंगल के रास्ते से गुजरें, तो ज़रा संभल कर, क्या पता कहीं कोई चुपचाप सवार आपकी गाड़ी में भी बैठ जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर दिल दहल गया, तो सोचिए माया पर क्या बीती होगी। फियरफुल